खुद को हमने बेगुनाह साबित कराया। और ये अब सुने 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 ना, हमने आपकी बात सुनी है, आपकी बात बड़े तहम्मुल से सुनी है, अपने अंदर हौसला पैदा करें, सच्ची बात सुनने का हौसला पैदा करें। तो जनाब स्पीकर, हमने तो कभी भी उस वक्त पाकिस्तान की रियासत पे हमले नहीं किए। इनके लीडर कहते थे, इनके लीडर से हमने सुना कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं कि जिनके बड़ों के लिए और कानून हो और जिनके छोटों के लिए और कानून हो। तो जनाब, अगर आपके बकौल आप पर झूठे मुकदमे हैं तो अदालतों में उनका दिफा कीजिए। आप अगर बेगुनाह हैं, अदालतें आपको बेगुनाह कर देंगी। लेकिन अपने मुकदमों के और अपने जराइम के लिए जब आप दूसरों से कहते थे रसीदें पेश करें, आपको जब कहा जाता है कि रसीद पेश करें तो आप कहते हैं कि नहीं जनाब, हमें तो माफी मिलनी चाहिए, हमसे रसीदें नहीं मांगनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ये दोहरा मेयार किसी भी लिहाज से जस्टिफाई नहीं हो सकता कि आप इस चीज को करें। आप आज हमें यहां ताने दे रहे हैं कि किस तरीके से आया। मैं सवाल यह करना चाहता हूं कि क्या 2008 में जब ये इलेक्शन हारे तो इन्होंने नहीं कहा कि धांधली हुई, बदतरीन धांधली की गई 2008 के इलेक्शन में? जब 2013 में हारे तो क्या 35 पंचर का शोर नहीं मचाया? बाद में कहा नहीं जी, ये तो ऐसे ही किसी ने मेरे कान के अंदर कह दिया था। अब फिर आप इलेक्शन हारे तो आपने अब 80 पंचर निकाल दिए। सवाल यह है कि 2/3 पाकिस्तान ने आपके खिलाफ वोट दिया है, आपको 1/3 वोट मिला है। पाकिस्तान के 4 फेडरेटिंग यूनिट्स में से 3 फेडरेटिंग यूनिट्स ने आपको मुस्तरद किया है। लिहाजा आपका जो मैंडेट है उसके मुताबिक आप अपने मैंडेट की खिदमत करें और इस मुल्क के निजाम को, अगर आप यहां पे धमकियां देंगे, आप यहां पर यह कहना चाहेंगे कि हम इस ऐवान को चलने नहीं देंगे, तो माफ कीजिए, ये ऐवान आपकी प्रॉपर्टी नहीं, ये 24 करोड़ अवाम की प्रॉपर्टी है। ये ऐवान हमारी भी प्रॉपर्टी है। और अगर आपका ये ख्याल है, आपको मौका देते हैं इसके बाद, अगर आप एक मुस्बत ऑपोजिशन बनेंगे, अगर आप एक मुस्बत ऑपोजिशन के तौर पे किरदार करेंगे, हम आपको सिर के ऊपर बिठाएंगे, इसलिए कि ऑपोजिशन जमहूरियत का हिस्सा है। लेकिन अगर आप इस ऐवान में धौंस देने की कोशिश करेंगे, इस ऐवान के अंदर कार्रवाइयों में खलल डालने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये ऐवान आपके आप बनी गाला नहीं है, ये ऐवान नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान है। ये ऐवान चलेगा और इस ऐवान के अंदर से पाकिस्तान के अवाम के लिए कानून भी पास होंगे और पाकिस्तान की मईशत को तरक्की देने के मंसूबे भी पास होंगे। इन लोगों को मैं याद कराना चाहता हूं कि तोशा खाना से इन्होंने तो पाइनएप्पल नहीं बख्शा, वो पाइनएप्पल का तो हिसाब दे दें। एक गाड़ी जो थी वो हजम कर गए, रूल्स में अलाउड ही नहीं, BMW ले गए, वो खुद उस पे कभी मरी जा रहे हैं तो कभी किधर जा रहे हैं, उसका तो हिसाब दें। वो कहां पे गई? वो करप्शन नहीं है, वो हलाल है, वो कोई हलाल करप्शन के जुमरे में आती है, इसका तो इस कौम को जवाब दे। इन चीजों को देख के स्पीकर साहब, कौम के नौजवानों ने जो धोबी पटकार इनकी निकाली है वो आज देखें। धोबी पटकार तो निकली और जिस वक्त वो कपड़े लगाए सूखने के लिए तो रातों रात किसी ने आके तो ड्राई क्लीन मशीन में घुसा दिया और फॉर्म 47 का निकाल दिया। ये फर्क हुआ है और खुद भी ये फॉर्म 47 के बेनिफिशियरी है माशाल्लाह। यहां पे ये घुसपैठिए लोग बैठे हुए हैं, आते हैं जनाब ये कानून की बालादस्ती के बारे में, वाह वाह। इनके लीडर साहब ने इसी ऐवान के कमेटी रूम नंबर 2 में नीचे जाके सारों को बुलाया हुआ था, कहा था मुझे तरकीब दे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सज्जाद अली शाह साहब को उस वक्त मैं किस तरह हथकड़ियां लगाऊं, तारीख का हिस्सा है, जाके देख ले। तीसरी चीज, राना सना के बारे में बात की तो इनकी हुकूमत थी ना, डीजी एंटी नारकोटिक्स इनके नीचे आता था। उस डीजी नारकोटिक्स को इनके दौर वाले को कहते कि जो पिछला डीजी नारकोटिक्स है उसके खिलाफ FIR काटे, राना सनाउल्लाह या मस्कीन है या इनोसेंट है तो
उसके खिलाफ अपॉलॉजी दें, नहीं कर सके क्योंकि जनाब वाला ये जरूरत नहीं कर सकते थे, क्योंकि एंटी नारकोटिक्स फोर्स अपने मौकफ पे कायम थी। ये उसे अपॉलॉजी भी माजरत नहीं करा सके, तो किसके बारे में बात करते हैं, किसको ये बेवकूफ बनाते हैं। जनाब स्पीकर, ये बात करते हैं आइन और कानून की। ये हम सारों में गुस्सा क्यों है? ये इनकी हुकूमत थी, पुलिस फोर्स इनकी थी। मेरे महबूब कायद के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जब टीयर गैसिंग हुई, जब ट्रैप सेट किया गया, हम लोग उधर थे।